बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इस्लामियात है उसको यकसा कौमी निसाब की जो आउटलाइन है उसके अंदर किस तरह से तरतीब दिया गया है। इस मज़मून को ख़ास तौर पे इस्लामियात को इसकी फर्स्ट से 12th क्लास तक, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक जिस तरह से तकसीम की गई है और इसमें बच्चों की जो उम्र के लिहाज से ज़हनी सतह की मुताबिकत के मुताबिक, यानी जो ज़हनी सतह है उससे ना तो ऊपर ना नीचे, उसके मुताबिक, और फिर उसके अलावा इल्मी और उनकी जो समाजी और मजहबी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस कोर्स को तरतीब दिया गया है, ताकि जैसे जैसे वो ज़िंदगी के सालों में बढ़ते जाएं आगे, उनकी जो इस्लाम के हवाले से इंटेलेक्ट है वो भी साथ साथ बढ़ती जाए। इस मकसद के लिए इसके कुछ अज्जा हैं, स्ट्रैंड्स हैं, जिनको ख़ास तौर पे पर्टिकुलर अंदाज में हर एक ज़हनी सतह के मुताबिक उसकी तरतीब दी गई है। उन 7 स्ट्रैंड्स को यहाँ मैं आपके सामने पेश करता चलूँगा। जो सबसे पहला स्ट्रैंड है वो है कुरान मजीद और हदीस पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी हैं, कुरान करीम की तालीम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका सबसे पहला स्टैंड ये है। ये उन अज्जा में शामिल हैं जो हमने हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं, हर क्लास के, हर सतह के, हर उम्र के बच्चे के लिए 12वीं क्लास तक। सेकंड नंबर पे जो है वो ईमानियात और इबादात आती है कि आप बच्चे का जो ईमान है वो किन चीज़ों पर होगा और उसकी जो इबादात हैं वो किस तरह से और टुवर्ड्स उनका रुख क्या होगा उन इबादात का। तीसरे नंबर पे सीरत तैयबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हमारे लिए इसवाए हसना, वो हमारे लिए मशल राह है। इस ख़ास स्ट्रैंड के साथ, इस ख़ास जुज़ के साथ बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ माशरे के लिए भी सूदमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो ये जो थर्ड स्ट्रैंड है, इसके बाद जो फोर्थ स्ट्रैंड आता है वो है इखलाक और आदाब। ये हमारी बुनियाद है। हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे दीन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जिसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी गई है वो आदाब हैं और इखलाक है। जिसका इखलाक अच्छा है वो अल्लाह का दोस्त है। इसी तरह से जो 5वें नंबर पे है वो हुस्ने मामलात और माशरत है कि आपने सोसाइटी के अंदर कैसे मूव करना है और कितना एहसन तरीके से अपने मामलात को, आपने अपने आप को सोशल जीनियस कैसे बनाना है, क्या तरीक़ाकार, क्या रवैया अख्तियार करना है। 6ठे नंबर पर हदायत के जो हमारे सरचश्मे हैं जिनसे हमें गाइडेंस मिलती है और जो मशाहीर इस्लाम हैं उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ाया जाएगा बच्चों को, कि हमने बच्चों को ये गाइड करना है कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो हमने किस तरह से वज़ा की हैं और उनके लिए वो जो हिदायत के सरचश्मे थे उनके बारे में उनको नो हाउ दी जाएगी। और फिर इस्लामी तालीमात जैसे हमारी जो 7वें नंबर पे आती है कि जो हमारा जो ये दौर चल रहा है, इस दौर के क्या तकाज़े हैं और इस्लाम के साथ इसको किस तरह से कैलिब्रेट किया जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक जुज़ है जो हमारे इन 7 अज्जा हैं, स्ट्रैंड्स हैं इनके अंदर, ताकि बच्चों को ये समझ आ सके कि जो उन्होंने लाइफ गुजारनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो दुनियावी तालीम है वो हासिल करके नहीं गुजारनी, इसके साथ इसके पैरेलल एक पूरी वर्ल्ड है, एक पूरी दुनिया है जो उन्होंने सीखनी है और सीख कर अपने आप को बाअमल और बाअसूल इंसान बनाना है। इसके साथ मेयारात भी इसके अंदर वज़ा किए गए हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कि जो हमारा यकसा कौमी निसाब है स्पेसिफ़िकली फॉर इस्लामियात, उसकी में पहली से लेके 12वीं तक जो हमारे मेयार हैं वो क्या हैं, उसमें हमने बच्चों को क्या लर्न करवाना है, बच्चे किस हद तक किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को माहिर कर लेंगे, और इसके अलावा उनकी जो तब्दीली आएगी इन सारे एक्टिविटीज़ को करने के बाद, जो उनके रवैयों के अंदर मुस्बत तब्दीली आएगी, वो तब्दीली वो कैसे लेके आएंगे और उसके ऊपर सस्टेन कैसे करेंगे। यानी इतनी पुख्तगी के साथ उन बच्चों की जो बेसिक वो ट्रेनिंग जो उनकी आप समझ लीजिए कि वो ट्रेनिंग है जिससे उनकी इंटरनल कैरेक्टर बिल्डिंग होनी है, वो कैसे उसके ऊपर सस्टेन करेंगे। वो जब पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी, जो मुस्बत तब्दीलियाँ उनके अंदर आएंगी, वो उसके अंदर किस तरह से सस्टेन करेंगे, ये मेयारात उसके अंदर उन्होंने तय किए हैं जो हमारा कौमी निसाब है। फिर इसके अंदर जो हमारे 1 to 12th जो
बेंच मार्क्स सेलेक्ट किए गए हैं कि इन बेंच मार्क्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो आएंगी। जो पहला बेंच मार्क है उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास आती है कि फर्स्ट और सेकंड जो हमने जो फर्स्ट बेंच मार्क मुकर्रर किया है कि वो क्या कुछ सीखेगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास के को जो है वो इसके अंदर को रिलेट करवाया गया है। और जो दूसरा बेंचमार्क है उस दूसरे बेंचमार्क के अंदर बच्चों के अंदर जो तब्दीलियां आनी हैं और जो तब्दीलियां लेके आने चाहिए हमें, उनकी एज स्पेसिफाई करने के साथ वो 3rd से लेके 5th क्लास तक है। और इसी तरह से जो 3rd बेंचमार्क है उसमें 6th से 8th क्लास तक बच्चों को जो है वो शामिल किया गया है। और जो 4th बेंचमार्क है उसमें 9th और 10th को शामिल किया गया है। और जो 5th बेंचमार्क है उसमें 11th और 12th क्लास को शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये बेंचमार्क्स मुकर्रर किए गए हैं और दर्जा बदर्जा इनके अंदर जैसे जैसे बच्चे एक्सेल करते जाएंगे उनके अंदर उनकी आदात के अंदर, उनके रवैयों के अंदर जो मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी उनको भी ऑब्जर्व किया जाता रहेगा। और ये एक बड़ा एक हॉलिस्टिक किस्म का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कंसिडर कर सकते हैं आप इस्लामिक लर्निंग्स के हवाले से। और फिर इसमें जो बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या होंगी, वो किस तरह से उसकी मेजरमेंट की जा सकती है, उनके नताइज हम किस तरह से बच्चों से ले सकते हैं। बच्चों को अगर कोई चीज़ हम लर्न करवा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली किस तरह से लर्न करवाएं और उसके बाद उसकी जो हम आउटकम है वो हम कैसे लें, यानी हासिलात तालीम जो हैं वो हम बच्चों के किस तरह से कर सकें। और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं यानी जिसको आप सजेस्टेड एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, हर एक बच्चे की सोच, हर एक बच्चे की उम्र, उसकी एक अप्रोच के मुताबिक जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ होंगी वो भी इसमें शामिल की गई हैं कि जिससे बच्चों की जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो बढ़ जाएगी। दूसरों को देखकर जो बच्चे सीखते हैं ना, वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। दूसरे अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बच्चे भी उसी तरह का काम करने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपने हीरोज़ बनाते हैं कि ये हमारा हीरो है, तो जिस तरह के हीरोज़ हम उनको मुतारिफ़ करवाएंगे वो उसी तरह के लोगों को हीरो अपना समझेंगे। अगर हम फिल्मी एक्टर्स को और इस तरह के लोगों को जिनका हीरोइज़्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो असल में हमारे हीरोज़ नहीं हैं, हम बच्चों को उनको पेश करेंगे तो बच्चे उन्हीं को अपना हीरो कंसिडर करेंगे। हमें ऐसे लोगों को हीरो बना के पेश करना है इन बच्चों के सामने जिसमें सबसे पहली जो शख्सियत हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार हैं। और उसके बाद दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, अहले बैत हैं, और इसके अलावा हमारे औलिया उज़्ज़ाम हैं, फिर हमारी जो वो हस्तियां जिन्होंने हमारे लिए ये मुल्क दिया वो भी तो हमारे हीरो हैं। जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जनाब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये भी तो हमारे हीरो हैं। हम इनको हीरो बनाकर अपने बच्चों के सामने पेश करें तो हमारे मुल्क की कामयाबी है और हमारी कामयाबी है। और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर जो इन लर्निंग्स का जो एक साइकोमोटर इफ़ेक्ट आएगा, यानी उनकी जो साइकोलॉजी चेंज होगी और वो अपने आप को एक मॉडरेट किस्म के माहौल के अंदर कंफर्टेबली जो है वो मूव कर सकेंगे और जो उनका दीन उनको सिखा रहा है उसको बाकायदा आगे उसकी तरवीज भी कर सकेंगे। और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ भी शामिल की गई हैं इसके अंदर। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जामिया किस्म का एक प्रोग्राम है बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप करने के लिए। इस तरह की कोर्स की ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया।